हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे जो 2025 होने वाले एग्जाम में टॉप 100 पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले भी हम 3 वीडियो ला चुके हैं। ये चौथा वीडियो। ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो पीवाईक्यू का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जिसमें आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है? तो भू आकृति की अध्ययन किस में किया जाता है? ये भू विज्ञान में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अल्फ्रेड अल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? ये कर दी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, मैं खुद की गोली से आत्महत्या कर लूंगा। अंग्रेजों के हाथों में जिंदा कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तड़ोवा नेशनल पार्क किस राज्य में? ये तड़ोवा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तड़ोवा राष्ट्रीय पार्क देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवाज सारणी में होते हैं तो 7 आवर्त 18 वर्ग देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? एक किया गया गणतंत्र, गणराज्य यानी कि गणराज्य का उपयोग किया गया है। गणराज्य का मतलब रहता है दोस्तों, जो उसका जो शासक रहता है मेन, वो चुना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? ये दिखता है काला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा? कहाँ रखें? अनंत पे। अनंत पे अगर वस्तु को अपन रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोमन्स कैप्सूल मानव के किस हिस्से में आता है? तो ये आता है किडनी में। किडनी में बोमन संपूर्ण देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रक्तचाप को किससे मापते हैं? ये मापते हैं सुपेरा मैस्ट्रोलोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, जल की स्थायी कठोरता को किसका प्रयोग किया जाता है? कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया जाता है, जिससे जल की कठोरता कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1969 में। इंदिरा गांधी जी जो जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम में 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? ये होता है अंडाशय। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारता क्या होती है? तो ये घटती है। जब आवर्त सारणी में अपन देखते हैं दोस्तों, जो धातुएं दी गई हैं और ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसकी क्षारीयता घटती जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है और धारा की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, तो चालक की दिशा किस ओर होगी? तो चालक की दिशा होगी दाईं ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा आता है? वो होता है फ्लोरीन। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, फ्लोरीन वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से याद रखें। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? ये चलाई गई तो 1951 से 1956 तक। अंतिम कौन सी थी? तो 2012 से 2017। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजकोषीय घाटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां घटाती जाती है तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने मानव की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दर्पण दिया गया है जिसमें वस्तु की साइज में इमेज की साइज बड़ी है और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? तो वो होगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उपकला ऊतक किस में पाया जाता है? तो उपकला ऊतक त्वचा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आभासी वास्तविक सूर्योदय और सूर्यास्त कितने समय पहले और बाद तक दिखाई देता है? ये दिखाई देता है 2 मिनट तक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत मोटर में कौन सा नियम काम करता है? ये कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम विद्युत मोटर में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, NHRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला था? ये मिला था 2004 में। 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिल गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्म कांडों से संबंधित है? ये तो यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्म कांडों से संबंधित वेद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 86वां संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? ये 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा मध्यमा अंगुली की मध्य कोण कितना बनता है? ये बनता है 90 डिग्री कोण बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में किया गया है दोस्तों, बताओ? तो ये है 40वें ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान दिया गया है। मोहम्मद यूनुस ने किस बैंक की स्थापना की थी? ये की थी ग्रामीण बैंक की। कब की थी? अक्टूबर 1983 में बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मनाया है जैसलमेर राजस्थान में। फरवरी के माह में मनाया जाता है मरु महोत्सव। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या आंसर आएगा? किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर घटती जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अवतल दर्पण में फोकस पर रखी वस्तु का इमेज कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अनंत पर। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण में फोकस पर रखा जाता है तो इसका इमेज कहाँ बनता है? तो अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाक जलमरुमध्य भारत को कौन से देश से अलग करता है? तो ये श्रीलंका से अलग करता है। तमिलनाडु के बाद जो पम्बन द्वीप आता है वहाँ पर ये पाक जल संधि देखने को मिलती है दोस्तों। भारत और श्रीलंका को अलग अलग करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब सरकार का राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो राजस्व घाटा कहा जाता है। यानी कि जितने अपनी इनकम हो रही है उससे ज़्यादा अपना खर्चा हो गया तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? ये होता है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिंदू समाज से अस्पृश्यता मिटाने के लक्ष्य से हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये की थी गांधी जी ने। और कब की थी? 1932 में हरिजन संघ समाज की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आता है? तो ये आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता में हिरण आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सतलुज और तीस्ता नदियों के बीच किस हिमालय में स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कुमायूं हिमालय। जो सतलज और तीस्ता नदी है उनके बीच में जो हिमालय का हिस्सा पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कुमायूं हिमालय कहा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके बदले अब नीति आयोग को लाया गया है 1 जनवरी 2015 में। इसके मेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री हमेशा। मालवा के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो ये बेतवा नदी मालवा के पठार से निकलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मीथेन का दहन करने पर कितने अणु जल के निकलेंगे? तो ये 2 अणु जल के निकलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत गेट का सदस्य कब बना था? तो भारत देश गेट का सदस्य बना था 8 जुलाई 1948 को गेट का सदस्य बना था भारत देश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पैसा यानी पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्स एरियाज एक्ट कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1996 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत क्या प्रावधान है? तो ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन सी धारा में दिया गया है? आर्टिकल धारा 29A में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1960 में स्थापित केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? ये आगरा यूपी में देखने को मिलता है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में? तो ये आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सबसे ज़्यादा ऋचा किस वेद में? तो सबसे ज़्यादा है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक ऋचा देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौक्रेम नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेघालय में। मेघालय में नौक्रेम और नृत्य उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पौधे को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन और
ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें आयनों का आयन और प्रदान दोनों होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होते हैं? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उसका नाम क्या है? तो ये बेरन द्वीप। बेरन द्वीप एक ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में एकमात्र देखने को मिलता है। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था बलवंतराव मेहता समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा किस आर्टिकल में? ये दिया है अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने के को क्या कहा जाता है? कहा जाता है रजोनिवृत्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महिलाओं को नौकरी के नियोजन में पुरुष से कम वेतन दिया जाए तो किसका हनन होगा? ये होगा समानता का अधिकार का, क्योंकि महिला भी समान कार्य करती हो तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ये करता है पदार्थ की प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करता है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना होगा। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में देखने को मिलता है, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु की भाषा तमिल किस शैली की है? तो ये द्रविड़ शैली की है तमिल भाषा। पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? ये है गैर नवीकरणीय संसाधन है ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनरेटर की शाफ्ट को अगर तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोई नदी जब समुद्र में मिलने से पहले कई छोटे छोटे मुहाने में बट जाती तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वितरकाएं कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दास्ता का चार्टर एक्ट के रूप में उल्लेखित किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और बिना ब्रेक वाली मशीन से की है? एक ही है भारत सरकार अधिनियम 1935 की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या प्रदर्शित करता है? तय करता है प्रेरित चुंबकीय धारा की दिशा को फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 343A में क्या है? तो यह है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा आर्टिकल 343A में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समानता का अधिकार किस आर्टिकल में? तो समानता का अधिकार 14 और 15 देखने को मिलता है समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है छठ पूजा में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2014 में दिया गया था। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? वह द्विसदनीय विधानमंडल कहलाता है, द्विसदनीय। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस आर्टिकल में दिए गए? तो आर्टिकल 51A में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए उसका 11वां मौलिक कर्तव्य में दिया गया है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था चंदेल वंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाई गई हिंद स्वराज पत्रिका आज भी प्रचलित है? महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई है हिंद स्वराज पत्रिका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दे दिया गया था? ये किया गया था औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिनियम। जब अधिनियम पे राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पूर्व ही सूर्य किस घटना के कारण दिखने लगता है? अपवर्तन के कारण दिखने लगता है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब संचारण होता है तो इनमें से कौन सी अवक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण अवक्रिया को। संचारण यानी कि घटना, वो चीज़ें के खत्म होती जाती है, इसे ही कहा जाता है ऑक्सीकरण कहा जाता है। फोकस लेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो ऐसा यूनिट होती है मीटर। फोकस लेंस की
ऐसा यूनिट होती है मीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्यूटेन और पेंटेन के कितने समयावयवी हैं? तो 2 ब्यूटेन के समयावयवी होते हैं और पेंटेन के होते हैं 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ये बीजाणु निर्माण वाला प्रजनन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था षोडशी समिति की सिफारिश पर। 86वें संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के आधार पर किस समिति का गठन किया गया था? एक किया गया था पी.के. थुंगन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में स्थायी सुशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को स्थायी सुशासन का जनक कहा जाता है। विश्व टीबी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को विश्व टीबी डे मनाया जाता है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो ये केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो मैसूर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेल्लारी जिला कर्नाटक का किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लोह अयस्क। बेल्लारी में सर्वाधिक लोह अयस्क देखने को मिलता है। प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो धारा अलग अलग होगी और विभवांतर समान होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सूक्त। ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूक्त। लू कैसी हवा है? तो यह शुष्क एवं गर्म। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा किसान आंदोलन शुरू किया था? किया गया था बारदोली आंदोलन। यहीं पर इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो यह है CaSO4.H2O। ये प्लास्टर यानी कि POP का फॉर्मूला है। पेनकुली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पेनकुली उत्सव मनाया जाता है केरल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो ये है ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाई हरोबा किस राज्य का त्योहार है? तो मणिपुर का लाई हरोबा त्योहार है। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है असम। असम में एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आहार नाल का कौन सा भाग अपशिष्टों को बाहर करता है? एनस यानी गुदा। गुदा ये अपशिष्टों को बाहर निकालने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवास सारणी में प्राकृतिक तत्व कितने होते हैं? तो ये होते हैं 94 प्राकृतिक तत्व देखने को मिलते हैं आवास सारणी में। ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध करने वाली संस्था कौन सी है? नाबार्ड। नाबार्ड संस्था जो ग्रामीण कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? ये बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का यानी कि सबसे ज़्यादा फैलता कौन सा रंग है? तो बैंगनी रंग। और सबसे कम कौन सा फैलता है? ये लाल रंग बहुत कम फैलता है। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है? तो ये राजभाषा विभाग के अंतर्गत आती है भाषा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कब की गई थी? ये की गई थी 26 जुलाई 1976 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो उद्योगों को बांटा जा सकता है ओनली 3 भागों में। उपाधियों का अंत आर्टिकल कौन से में दिया गया? 18, सेना और शिक्षा को छोड़कर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो ये NaCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धावन सोडा किससे प्राप्त होता है? तो धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धावन सोडा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवरोज फेस्टिवल किसके द्वारा मनाया जाता है? ये पारसियों के द्वारा नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। भारतीय सांख्यिकी के जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रसन्नचंद्र महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे देश किस प्रकार की सरकार है? हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है? तो संघीय संसदीय गणतंत्र देखने को मिलता है। कार्बन किस ग्रुप एवं आवर्त का तत्व है? तो ये कार्बन 14 ग्रुप और सेकेंड आवर्त का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान है? तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के तहत ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया 31 मार्च 1997 को। वास्तविक मजदूरी क्या है? तो वह मजदूरी जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है उसे ही
वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दो दोस्तों, यदि कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो आपतित एवं परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना होता है? तो ये 0 देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की कमी होने से पेशियों में ऐंठन होने लगती है। कौन से अम्ल के बनने से होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल जब जॉइंटों में इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण दर्द होने लगता है। ऐसी घटना ज़्यादातर एथलीटों के पैरों में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान का कौन सा समाज वन एवं वन्य जीवों से प्रेम एवं उनका संरक्षण करता है? बिश्नोई समाज। बिश्नोई समाज जानवरों और वनों से बहुत प्यार करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल ने मटर का प्रयोग क्यों किया था? तो आनुवंशिकता के नियम का पता लगाने के लिए मेंडल ने मटर के पौधों का यूज किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तरी भारत में गर्मियों में उत्तर पूर्व तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली धूल भरी प्रचंड शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है लू, जो कि गर्मियों के टाइम में देखने को मिलता है। दोस्तों, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग करते हैं? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने की किसका करते हैं? ये करते हैं फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तैत्तिरीय, बृहदारण्य, मुंडक शब्द किससे संबंधित है? ये सब तीनों उपनिषद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माघ बिहू समय में किस अवसर पर मनाया जाता है? मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम पे माघ बिहू असम में मनाया जाता है। भारत में आम्र वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लवण जल अपघटन से कौन सा उत्पाद बनता है? ये बनता है अम्ल और क्षार, जल अपघटन से बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्टिकल 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा शहरों के विकास हेतु कौन सा निकाय कार्य करता है? ये करता है नरगढ़ नगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फुफ्फुसी शिरा किससे जुड़ी होती है? तो ये बाह्य से जुड़ी होती है फुफ्फुसी शिरा। कीट शोषण किसके माध्यम से करते हैं? तो ये कहते हैं ट्रैकिया के द्वारा कीट शोषण करते हैं। विप्रो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 29 दिसंबर 1945 को विप्रो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है? करती है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, लड़ने का कार्य करती है रोगों से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा? ये है आर्टिकल 44, अभी प्रेजेंट में गोवा में लागू है और उसके बाद शायद उत्तराखंड ने भी लागू करने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि चालक तार की लंबाई दोगुना और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो? तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? तो ये प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2004 में शास्त्रीय भाषा की शुरुआत हुई थी। फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ में प्रेरित धारा की दिशा कौन सा फिंगर बताता है? ये बताती है मध्यमा बताती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रामनवमी किस माह में मनाई जाती है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष नवमी में मनाई जाती है रामनवमी।